शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 3 बार मिल करके हम सभी लोग ओंकार ध्वनि करेंगे। अंगुष्ठ और तर्जनी आपस में मिल जाएंगे, कमर सीधा, मेरुदंड सीधा, श्वास भरना है और ओम का उच्चारण करना है 3 बार समवेत होकर।
स्वस्थ। यह हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि विगत लगभग 10 दिनों से हम लोगों को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके और कुछ आत्ममंथन, आत्मचिंतन और आत्म विषयक चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूर्व में जो मैंने बात आप लोगों को बतलाई थी वह बात ये थी कि 3 बातें बड़ी दुर्लभ हैं इस संसार में और वे देवताओं के अनुग्रह से ही जीवन में आती हैं और प्राप्त हो सकती हैं। वे कौन कौन सी बातें थी? मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संशय। कि मनुष्यत्व आ जाए जीवन में, मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद मनुष्यत्व आ जाए और मुमुक्षत्व आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में मानवीय जीवन की परम उपलब्धि इसी बात को माना गया है कि किस प्रकार से जब मनुष्य अपने आप को जानने लग जाता है, जब अपने आप को समझने लग जाता है और उसके भीतर विविक्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, इसी को हमारे यहाँ सनातन जीवन पद्धति में मानवीय जीवन की उच्चतम अवस्था माना गया है। और हमारे यहाँ ऐसे ही ज्ञानलब्ध, आत्मलब्ध महापुरुषों को ही जीवन का पथ प्रदर्शक मान करके उनका अनुकरण करने की प्रक्रिया है। जैसे महाभारत में भी हम लोग पढ़ते हैं, जिस समय युधिष्ठिर और धर्मराज का जिस समय संवाद होता है, उस समय प्रश्न पूछते हैं यक्ष, जो धर्मराज जो यक्ष के रूप में आए हैं, वे प्रश्न करते हैं कह पंथः। तो महाराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं तर्को प्रतिष्ठा स्मृतियोर विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथः। कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है मार्ग पर, उसका उत्तर प्रारंभ होता है धर्म की व्याख्या से, क्योंकि मार्ग और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वे दोनों एक प्रकार से सिनोनिमस हैं, दोनों एक दूसरे एक प्रकार से समानार्थक हैं। इसलिए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले मैं धर्म के विषय में बतलाता हूँ और फिर उसी के आधार पर हम पंथ की व्याख्या करेंगे। तो कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा, जिसकी तर्क में अप्रतिष्ठा है, अर्थात जिसको तर्क के द्वारा जाना नहीं जा सकता। ये धर्म ऐसा तत्व है जिसको तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता कि सोचे कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा हम उसको जान ले। वो इतना व्यापक है कि बुद्धि में वो समा नहीं पाएगा, खास करके जब तक बुद्धि उतनी विकसित ना हो जावे। तो कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा स्मृतियोर विभिन्ना, अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग प्रकार की व्याख्या की गई है। हमारे यहाँ पुराण हैं, उनको स्मृति के अंतर्गत लिया जाता है, 18 पुराण हैं। तो कहते हैं अलग अलग पुराणों में उसकी अलग अलग प्रकार की व्याख्या मिलती है। और नैको मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम, कहते हैं कि कोई भी, हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी मुनि का जो मत है धर्म के विषय में, वो प्रमाण रूप में मान करके भी नहीं चल सकते, क्योंकि सबके मत अलग अलग हो जाते हुए दिखलाई पड़ते हैं। तो कहते हैं तो फिर क्या करें? तो कहते हैं कि एक आम व्यक्ति वो क्या करे? तो कहते हैं महाजनो येन गतस्य पंथः, कि उसके पीछे चलो, जो महापुरुष हैं, जो प्रतिष्ठित प्रामाणिक महापुरुष हैं, उनके मार्ग का अनुकरण करो।
जिस मार्ग पे वे चले हों उस मार्ग पे आप चलो। और वो महापुरुष कौन है? जो आत्मलब्ध हैं, जिन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया हो, जो संप्राप्त महापुरुष हो। ऐसे महापुरुषों का अनुकरण करो। तो हमारे यहाँ सनातन पद्धति में, सनातन जीवन शैली में इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है और इस बात को बलपूर्वक बतलाया गया है कि जीवन में जो उच्चतम अवस्था है वो वास्तव में अपने आप को जानने की ही स्थिति है, अपने आप को समझने की स्थिति है, अपने आप को समझने की अवस्था है। और इसी बात को हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया है कि हम सब कुछ करते हुए, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जब हम अध्यात्म में, यदि हम गहराई में उतरने लग जाएंगे अध्यात्म में, तो हमारा सब कुछ छूटने लग जाएगा। क्योंकि योग में थोड़ा थोड़ा योग का भी हम लोग चिंतन करते चलेंगे, क्योंकि योग में दो बातें बड़ी महत्व की बतलाई गई है। मन को नियंत्रण में करने के लिए दो बातों का बड़ा स्पष्टतः उल्लेख है। वो योग सूत्रों में भी हमको मिलता है और वो हमको गीता में भी मिलता है। जिस समय अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान आप कह रहे हैं भाई मन को नियंत्रण करो, मन को नियंत्रण में लाओ, परंतु मन को नियंत्रण में लाना बड़ा कठिन है। वो कहते हैं चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम कस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कहते हैं कि इस मन को नियंत्रण में लाना तो वायु को वश में करने के समान ही दुष्कर है। और देखिए कौन कह रहा है, यह बात कोई आम आदमी कहता, हम आप कहते तो समझ में भी आता है, परंतु ये बात कह रहे हैं अर्जुन, जो अपने आप में वो इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े धनुर्धारी हैं, उनका निशाना इतना पक्का है। क्योंकि देखिए जब हम धनुर्विद्या की बात करते हैं तो जो निशाना होता है, उसको जो भेदने की प्रक्रिया होती है वो बड़ी कठिन होती है। उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वायु किस वेग से चल रही है, किस प्रकार का तापमान है, इन सब बातों का, किस दिशा में वायु चल रही है, इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए उसमें उच्चतम अवस्था प्राप्त करने वाले की जो बुद्धि होगी और जो मन होगा वो अत्यधिक केंद्रित होगा। और ऐसा जो अपने काल का, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, वो स्वयं कह रहे हैं कि भगवान आप तो कह रहे हैं मन को वश में करो, परंतु इसको वश में करना बड़ा कठिन है। और मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि मैंने इसको वश में करने का वर्षों तक प्रयास किया है। और तब अर्जुन कह रहे हैं, कहते हैं कि इसको वश में कैसे करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, निश्चित ही मन चंचल है और मन की चंचलता का कारण है। मन का चंचलता अकारण नहीं है, क्योंकि मन का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा भी निश्चित निरंतर रूप से वह चलायमान है। इसीलिए मन भी चंचल है और मन चंचल है, इसीलिए मन में इतनी ऊर्जा भी है, क्योंकि जितनी अधिक ऊर्जा उतनी अधिक चंचलता। तो बात ये नहीं है कि हम उस मन को समाप्त कर दें या उस मन के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें। बात यह है कि उस मन को हम नियंत्रण में लाएं कैसे, और वो होता है धीरे धीरे। भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हैं कि निश्चित ही असंशयम, निश्चित ही मन चंचल है, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। और यही बात महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ये बात महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के प्रमुख
ग्रंथ योग सूत्र में कही। उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। पहले तो उन्होंने मन की वृत्तियों का वर्णन किया कि मन की कौन कौन सी वृत्तियां हैं, और पंच वृत्तियों का उन्होंने वहाँ पे वर्णन किया है जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं। कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। कहते हैं ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प है, स्मृति है, निद्रा है। और इन 5 वृत्तियों में मन नाना प्रकार के अलग अलग आकृतियों को धारण करता है और विषयाकारित होता हुआ मन नित्य निरंतर विषयों के साथ ही रमण करता है। तो कहते हैं कि भाई मन के इस विषयासक्त स्थिति को, जो बार बार मन विषयों की ओर जा रहा है और हमें भी दौड़ा रहा है, उस स्थिति को नियंत्रण में कैसे लाया जाए। तो कहते हैं महर्षि पतंजलि जी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और फिर 4 प्रकार के वैराग्य की बात कही है और अभ्यास की बात कही गई है। और ये होगा कैसे? ये होगा सजगता से। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम लोग जो भी कार्य करते हैं जीवन में, उन कार्यों का एक प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है और इसी को संस्कार कहते हैं। और मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले कर्मों का ये प्रभाव ये अनंत काल तक ये जीव के साथ चलता रहता है। पूज्य गुरुदेव ने जो पुस्तक है ना, उसमें पुनर्जन्म मीमांसा, उसमें बड़ी सुंदर व्याख्या इस बात की है कि कैसे जीव इस संसार से जाता है और कैसे इस संसार में पुनः वापस आता है, जिसको शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और गीता में कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं जिस प्रकार से ये आत्मा जीर्ण, जैसे व्यक्ति जीर्ण शीर्ण कपड़ों को उतार करके फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा जीर्ण हुए शरीर को त्याग करके और अपने अगले यात्रा पे निकल पड़ती है। और इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, वो पुस्तक आप लोग ज़रूर पढ़ना, पुनर्जन्म मीमांसा। उसमें बड़ी सुंदर व्याख्या आपको मिलेगी इस बात की कि जीव कैसे इस संसार को छोड़ता है और कैसे इस संसार में जो कुछ भी उसके कर्म होते हैं, उन कर्मों का संस्कार कैसे इम्प्रेशन बीज रूप में और उस जीव के साथ सूक्ष्म शरीर के स्थिति में, सूक्ष्म अवस्था में कैसे उस जीव के साथ फिर अगली यात्रा में निकल पड़ता है। तो इसीलिए जो हम कर्म करें वो बड़े सोच समझ करके करें। और यह है सजगता। ये तभी आएगा जब सजगता होगी और अभ्यास करते रहें सजग रहने की। क्योंकि होता क्या है, सुबह से जैसे हमारा दिन प्रारंभ होता है तो अलग अलग समस्याएं, सबकी अलग अलग समस्याएं रहती हैं। और आजकल तो समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि शहरों में लोग रात को सो नहीं पाते, उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं रात्रि को सोने के लिए। ये स्थिति है कि 90 से 95% लोग ऐसे हैं जिनको जाना पड़ता है मनोचिकित्सक के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास किसी न किसी रूप में। तो कहने का तात्पर्य है कि एंजाइटी बहुत बढ़ती जा रही है, तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में दिन भर जो भी हमारे काम होते हैं, उन कर्मों को करते हुए हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हमें भीतर मनुष्यत्व को विकसित करना है। तो ध्यान किस बात का रखना है? ध्यान रखना है सजगता का, कि हम सजग रहें, सब कुछ करते हुए भी सजग रहें और देखते भी रहें साथ साथ कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका आखिर परिणाम क्या है और उसका इम्प्रेशन हमारे मन मस्तिष्क पे किस रूप में पड़ रहा है, हमारे भीतर हमारे अंतःकरण में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो धीरे धीरे इस बात का अभ्यास करना है।
जिसको भगवान गीता में कहते हैं शनै शनै रूपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कहते हैं कि वो शनै शनै होता है। तो शनै शनै हम अभ्यास करें सजगता का, और इस सजगता को बनाए रखने की स्थिति को ही हम लोग योग में अभ्यास कहते हैं। तो योग में एक तो अभ्यास है कि हम आसनों का अभ्यास करते हैं। हम जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, कूर्मासन है, मकरासन है, वज्रासन है। अभी जैसे आप लोग सुखासन में बैठे हैं। तो एक तो होता है कि शारीरिक अभ्यास, और दूसरा होता है मानसिक अभ्यास। और इस मानसिक अभ्यास में अभ्यास है सजग रहने का, कि हम जो भी करें दिन भर हम अपने आप को देखते भी चलें। और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रज्ञा। देखो, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञा, इसको कहते हैं रिफाइंड नॉलेज। कि एक तो भाई ज्ञान है, सबको है, परंतु उस ज्ञान का एप्लीकेशन, कि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आवश्यकता है, हम उस ज्ञान का उपयोग कितना कर पा रहे हैं। और इसी चिंतन को कहते हैं प्रज्ञा। तो प्रज्ञा एक ऐसी चीज़ है कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसी समय आप उस कार्य को करते हुए अपने आप को देख भी रहे हो। एक बार क्या होता है कि एक महापुरुष अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनको बुलाते हैं कि भाई आओ, कथा थोड़ी सी व्यग्रतापूर्ण करने वाली है। तो कुछ उसमें जो है एक ऐसी शर्त रखी जाती है कि भाई एक चीज़, एक कार्य ऐसा करना है जिस समय आपको कोई देख ना रहा हो। तो वो जाते हैं, एक व्यक्ति तो एक जाता है, वो जाकर के तुरंत वो कार्य करके आ जाता है और कहता है कि मैंने देखा कि कोई मुझे नहीं देख रहा था और मैंने कार्य कर दिया। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो जाता है और उसको कहीं भी, सुबह से शाम हो जाती है, उसको कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिलता जहाँ उसको कोई देख नहीं रहा होता। तो वह जाता है खाली हाथ, और अंत में कहता है कि एक जगह मेरे को ऐसा मिला जहाँ कोई नहीं था, तो अंत में मैंने देखा कि मैं ही अपने आप को देख रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को देखते रहें, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको हम देखते चलें। इसको प्रज्ञा कहते हैं। तो इस पे चिंतन हम लोगों का चलता रहेगा, अभ्यास, वैराग्य, और उसके द्वारा अपने मन को नियंत्रित करते हुए कैसे हम अपने भीतर उस मनुष्यत्व को विकसित कर सकते हैं, और मनुष्यत्व को विकसित करने के पश्चात कैसे हम अपने भीतर उस मुमुक्षत्व को विकसित कर सकते हैं। और फिर हमें पता चलेगा जीवन में महापुरुष और संतों का प्रकाश क्या होता है। बस आज इतना ही कह के अपनी वाक् पुष्पांजलि को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ी सुंदर चर्चा। कल्याणी का हिमालय देवस्थान के इस सभागार में अभी आप हमारे विश्वेश्वरानंद जी से सुन रहे थे। जो हमारे चर्चा का विषय है मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। हमारे जीवन में यह अनुभव कब होगा, इसके लिए 3 उपाय बताए गए हैं। मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। अपने अंदर में मनुष्यता को भी जागृत करना होगा। मनुष्यता का अर्थ यहाँ पे अच्छाई से है, चरित्र से है। हमारे अंदर में अच्छाइयाँ विकसित हों, हमारा जीवन परोपकारमय बने, हमारा जीवन दूसरे के लिए आदर्श बने, इसको ही मनुष्यत्व कहते हैं। हमारे शास्त्रों में सत्संग का बड़ा महत्व बताया गया है, जिसमें व्यक्ति को
अपने मन को अच्छे कर्म में प्रवृत्त करने की शिक्षा प्राप्त होती है। हमारे शरीर के अंदर मन एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है।